वो बस अपनी नई विकसित की गई सुपर स्नाइपर राइफल का परीक्षण करना चाहता था। अचानक उसे मिट्टी की दीवार में एक बड़ा छेद दिखाई दिया, लेकिन पीछे बहुत सारा धूल उड़ रहा था। सभी लोग जल्दी से उसे देखने दौड़ पड़े। अचंभे की बात यह थी कि गोली न सिर्फ मिट्टी को पूरी तरह भेद गई, हथियार की ताकत का और परीक्षण करने के लिए उस आदमी ने अपने साथी से पीछे एक कैमरा लगाने को कहा और दूर स्थित एक पुराना झूला पुल निशाना बनाया। झूला पुल एक ही झटके में गिर गया। जल्द ही वो आदमी इमेज डेटा लेकर सेना के पास गया और हथियार को ऊंची कीमत पर बेचने की तैयारी की। लेकिन सेना के अधिकारी को इस हथियार की ताकत पर भरोसा नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने राइफल को परीक्षण के लिए फायरिंग रेंज ले जाने को कहा। दूर खड़ा टैंक इस बार लक्ष्य बना। हथियार की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि सेना अधिकारी ने तुरंत कहा कि वो यह राइफल खरीदना और इसकी तकनीक को विकसित करना चाहता है। इसके बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया। डील 3 दिन में पूरी होने की उम्मीद थी, लेकिन जैसे ही वो आदमी अपने घर लौटा, उसने देखा कि उसके घर में हत्यारे घुस चुके थे। हत्यारे ने जैसे ही दरवाजा खोला, अगले ही पल पीछे छिपे भाई कियांग ने उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर भाई कियांग ने उस आदमी को ढाल बनाकर कमरे में प्रवेश किया, लेकिन बेहोश होने से पहले भाई कियांग ने देखा कि उसकी पत्नी और बेटे को कुछ अज्ञात लोगों ने अगवा कर लिया है। दूसरी पार्टी ने बदले में राइफल की मांग की। जल्द ही भाई कियांग सौदे की जगह पहुंचा। तभी उसे पता चला कि दूसरी पार्टी पहले से ही सेना के अधिकारी की निगरानी में थी। असल में उनका सौदा करने का कोई इरादा नहीं था। जांच के बाद दूसरी पार्टी को लगा कि भाई कियांग ने कोई चालबाजी नहीं की है, इसलिए उन्होंने भाई कियांग के परिवार को छोड़ दिया। असल में उसने पहले ही राइफल में जीपीएस लगा दिया था। फिर उसने अपनी दूसरी पीढ़ी की सुपर स्नाइपर राइफल निकाली। मॉनिटर से कनेक्ट करने के बाद उसने रास्ते में ही बटन दबा दिया। इस तरह सुपर राइफल और R&D की जानकारी वापस ले ली गई। आखिरकार भाई कियांग ने अपना बदला पूरा किया।